तो भाई लाहौरियों ने तो बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 61 साल हिस्ट्री में जो है ना कभी इतनी पहले दिन पे सेल नहीं हुई जितनी लाहौर से सेल हो गई भाई। पहली बात तो लाहौर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अगर ये बात सच है तो। लेकिन मेरा इस ओपिनियन के मतलब इस सिनेरियो के बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन है, और वो शायद लॉजिक आपको समझ आए ना आए, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। देखो भाई, दुनिया में 3 क्लासेस है ना, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। अब 2 मिनट के लिए ना अगर मिडिल क्लास को तुम भूल जाओ कि ये क्लास एग्जिस्ट करती है या ये दुनिया में होते हैं, मैं खुद मिडिल क्लास हूँ भाई, तो इसलिए मेरी बात को ज़रा समझना ताकि मैं तुम्हें सही से समझा सकूँ। तो अगर मिडिल क्लास को हटा देना तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के आधे क्या 80% मसले वैसे ही हल हो जाएं। कैसे? लॉजिक है। देखो भाई, गरीब क्या बोलता है? गरीब बोलता है भाई पेट्रोल 50 का हो या 500 रुपये का, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो भीख मांगनी है, मैंने किसी से उधार मांगना है, मैंने अपनी झोपड़ी में रहना है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है वो मैं खा लेता हूँ। मैं अपने झोपड़पट्टी सड़क पे इधर उधर कहीं पे भी सोना हो, जहाँ पे भी जैसे भी हो, मेरी ज़िंदगी तो गुजर रही है और मैं गुजार रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भाई। अब आ जाओ अमीर का। अमीर बोलता है भाई पेट्रोल 50 का हो या 500 का, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आराम से जो है ना जितना भी हो जाएगा मैं खरीद लूँगा और मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करके इंजॉय कर लूँगा अपनी लाइफ को। कुछ नहीं मिलेगा मैं इधर चले जाऊँगा, वहाँ कर लूँगा, ये कर लूँगा, मतलब मैं सारी चीज़ें पैसों से ख़रीद के अपने मसले हल कर सकता हूँ। अब आ जाए जी मिडिल क्लास। हम मिडिल क्लास वाले, हमें है चुल, हमें चाहिए बड़ा घर, हमें चाहिए बड़ी गाड़ी, हमें चाहिए ये ऐशो आराम, और अपने साथ साथ हमने एक और भी ठेका ले रखा है कि यार गरीब के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी तो वहीं जाना है। अब उस बेचारे को नहीं पता ज़िंदगी में आसाइशें क्या होती हैं, ज़िंदगी में क्या चीज़ें होती हैं। ये आएगा भाई कि हम गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भाई तुम्हें हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, वो तो पहले से ही सुकून में, भाई उसको क्या तुम पिन कर रहे हो। और ये वो मिडिल क्लास लोग हैं जो कि जलते हैं किससे? जब कोई और बंदा पैसे खर्च करके अपनी मर्जी से 600 रुपये की कॉफ़ी ले। अरे भाई क्या मसला है? अगर उसके पास पैसे हैं, अब उसने 2 नंबरी की हो, उसने मेहनत की हो, कुछ भी हो, या अल्लाह ख़ास उस पर मेहरबान है, तो पहले ये तो देखो ना कि अल्लाह उस पर मेहरबान क्यों है भाई, क्यों है उसके पास इतना पैसा। अगर 2 नंबरी की है तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, सही वक्त पे जाके जो है ना तुमने शोर क्यों नहीं मचाया, उसको तुमने गलत काम करने क्यों दिया। एज अ सोसाइटी बात कर रहा हूँ मैं, किसी बंदे की बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहला मसला तो तुमने खुद किया है भाई। अगर वो कर भी रहा था तो रोकते ना, और अगर उसने कमाया है, मेहनत से कमाया है, तो ये देखो ना भाई कि अल्लाह ने ऐसी क्या वजह है जो उस पर इतना मेहरबान है, या उसकी क्या मेहनत है। हो सकता है वो बहुत अच्छे काम कर रहा हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों में तुमसे बेहतर हो, तभी तो अल्लाह ने उसको नवाजा है। और अल्लाह तुम्हें भी नवाजेगा अगर तुम अपने आप पे फोकस कर लो भाई, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करके कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्यों नहीं मुझे मिल रहा। तो ये सोचना तुम्हारा काम है ना। अल्लाह के लिए तो देखो सब बराबर है, गरीब भी, मिडिल क्लास भी, अमीर भी, ठीक है ना। अब गरीब, अगर मैं मिसाल देता हूँ भाई, हमारे यहाँ जिस उस पर जो है ना शोर होता है कि भाई गरीब गरीब गरीब, भाई गरीबों के अपने अलग मसले हैं, ठीक है। उनको आप अगर आज थोड़ी सी उनकी हेल्प करोगे ना, तो खुदा की कसम एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि उनको वही लत लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको बैठ के खाने की लत लग गई है। अब उनको जब टेबल पे बैठ के मिल रहा है तो वो क्यों मेहनत करेगा? पागल है क्या? चुल किसको है? मिडिल क्लास वाले को, कि ये मेहनत भी कर रहा है, इसको भीख भी नहीं मांगनी, और इसको नजरें कहाँ रखनी है? अमीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई इसी को तो चाहिए बड़ा बंगला, इसी को तो जाना है बाहर फॉरेन में भाई घूमने फिरने, ये वो। अगर इसकी ये ख्वाहिशें ना हो तो शायद आधे मसले वैसे ही हल हो जाएं, इतना शोर मचे ही नहीं। तो भाई अगर आप एक चीज़ नहीं ख़रीद सकते ना, तो इसमें पहले आप ये सोचें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को देख के सिर्फ ये हो रहा है कि आप खरीद नहीं पा रहे हैं ना, तो वो क्यों खरीद रहा है? अबे भाई शोर मचा। और यहाँ पे आ जाते हैं फिर कंपैरिजन कि मुल्क के ये हालात हैं, यहाँ ये हो रहा है और वहाँ ये अय्याशी कर रहे हैं। भाई तुम्हारी जेब में अभी पैसे हो ना, तुम टिम हॉर्टन क्या, तुम शायद लंदन में जाके जो है ना, कहीं पे भी जाके जो बड़ी से बड़ी महंगी जगह होगी ना, वहाँ पे भी जाके खाना खाओगे, वहाँ से भी कपड़े खरीदोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही तो दुनिया को दिखाना है कि भाई ये देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अमीर को देखा है कभी फ्लैक्सिंग करते हुए? नहीं, उसका अपना लेवल है भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। इसको देख के दूसरे लोग उसकी वीडियोस बना के, ये देखो भाई ये सारी गोल्ड प्लेटेड फरारी लेके जा रहा है, भाई क्या बात है, ये वो। तुम्हें चूल्हे भाई, वो तो अपना अपना घूम रहा है। फ्लैक्सिंग किसको करनी है? तुम्हें करनी है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है। तो सारे मसले जो होते हैं ना, मेजॉरिटी केसेस में जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि भाई सारे मसले मिडिल क्लास वालों के ही हैं। और जब ये खुद कुछ नहीं कर पाते तो फिर वो दूसरों पे तनकीद करते कि भाई यहाँ ये हो रहा है तो वो हो रहा है तो ये हो रहा है। अभी मैं हूँ, मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे लोग कर रहे हैं कि यार वहाँ देखो ये हो रहा है, वहाँ देखो ये हो रहा है, उसके लिए बात करो, तुम ये क्या कर रहे हो। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैरिटी कर रहा नहीं कर रहा, इससे तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम अपना देखो। अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ अच्छा खा पी सकता हूँ ना, तो अल्लाह मुझ पर क्यों मेहरबान है, ये तुमने सोचना है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, और मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। मुझे कोई पढ़ा हुआ या हम जैसे को ना कोई पड़ी हुई चीज़ें नहीं मिलती, या पड़े हुए पैसे नहीं मिलते, या कोई दे के नहीं चले जाता। मेहनत करते, मेहनत का सिला जब मिलता है तो उसको एंजॉय करते हैं भरपूर।
तो भाई अगर मेरी बात समझ में आ रही है ना, कोई इलॉजिकल बात लगे तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर आप यही शोर मचाते रहें कि भाई यहाँ ये है, यहाँ 2 लाइनें, यहाँ ये हैं वो हैं। बहरहाल भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई टिम हॉर्टन्स को कि उन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा जो है ना वो बिज़नेस किया, और मैं चाहता हूँ कि मज़ीद जो है ना वो दूसरी ब्रांचेस यानी कि इनके पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में खुलनी चाहिए, और इस तरह जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना उनको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखते हैं ना, कोई मुल्क कोई सिलेक्ट करता है कि भाई आज मुझे यहाँ ट्रैवल करने जाना है, तो वो 10 चीज़ें देखते हैं यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं दुनिया में कहीं पे भी जा रहा होता हूँ ना, हलाल हराम का बहुत चक्कर होता है, और दूसरा खाने पीने जो होते हैं ना वो नहीं मिलते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं यार काश पाकिस्तानी खाना मिल जाए। चलो कुछ नहीं मिल रहा, मैकडोनल्ड्स ही मिल जाए, क्यों? मैकडोनल्ड्स तो सब खा लेते हैं, हलाल हराम के चक्कर तो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ कि हमारी पहली कोशिश ये होती है कि चलो यार ये है ना सुकून है, अब सिर्फ हमें ये पता करना है कि हलाल है या नहीं है, और हलाल है तो फिर हमारी तो टेंशन खत्म होगी। तो ये एक ट्रैवलर की थिंकिंग होती है। तो जब आप अपने मुल्क में इस तरह की इंटरनेशनल चेंज जो रिकग्नाइज है ना, जब वो लेकर आते हैं तो भाई दूसरी दुनिया से लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके मुल्क आते हैं, आपके मुल्क में आके डॉलर खर्च करते हैं, इससे मुल्क की इकॉनमी जो है ना वो बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ तो टूरिज्म पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अब एक ब्रांच खुली है उसके पीछे बढ़ गए सारे कि भाई इसको बंद करो, ये क्या है, चोचले, ये वो फलाना। अल्लाह खैर करे बहरहाल। लेकिन ये कि आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ना भी समझ में आई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे, और दूसरों को भी खुश रहने देंगे भाई।